नमस्कार। आप सभी को प्रकृति के पर्व ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज मैं आप सभी को ऋषि पंचमी का महात्मा और इतिहास बताने के लिए उपस्थित हूँ। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों के सम्मान में मनाने का विधान है। कश्यप्यो अत्रि भारद्वाजो विश्वामित्रो गौतम जमदग्नि वर्धे सप्तते ऋषि स्मृता। ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, इन 7 ऋषियों के द्वारा यह पर्व, इनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन अपामार्ग, जिसको भोजपुरी में चिचरी कहते हैं, चिरचिंडा कहते हैं, कि 108 टहनियों से दंत धावन दातुन करना, पंचगव्य पान करना और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न तिन्ना के चावल, दही, कर्मी के साग का भोजन किया जाता है। ऋषि पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ये 7 ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज हैं। एक अन्य मत के अनुसार सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं कि कश्यप, वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह और क्रतो। कहीं कहीं यह माना जाता है कश्यप, कंड और मरीचि एक ही ऋषि के नाम थे। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन अपने पितरों के नाम से प्रकृति के पहरेदार कौवे, कुत्ते आदि को दान करना व्यक्ति को उसके कार्य और प्रयासों में सफलता दिलाता है। इस दिन को महिलाओं के द्वारा व्रत रखने की परंपरा है। ये जो पर्व है, मैं आज आप सभी को इस वक्त पर्व के बारे में वैज्ञानिक रूप से भी बताऊंगा, ऐतिहासिक रूप से बताऊंगा और धार्मिक रीति से भी बताऊंगा। अगर आप इसको संपूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को पूरा देखिए। ये जो मैंने अभी कहा, कश्यप्यो अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ च सप्तै ऋषयः स्मृताः गृहत्व तन्मया दत्तम तुष्ठा भवेत् मे सदा। अर्थात अपने पितर पूर्वजों की मुक्ति और संतान समृद्धि प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथानक के अनुसार एक ऋषि हुए जिनका नाम सुमित था। उनकी पत्नी ने मासिक धर्म के दौरान भोजन बनाए और भोजन कराए, जिसके कारण अगले जन्म में वह अपने ही परिवार में उनकी पत्नी कुतिया बनी और ऋषि सुमित अपने ही घर में बैल बन करके आए। इनके पुत्र ने एक बार अपने ऋषि परिजनों के लिए खीर बना कर रखा था, जिसमें एक विषधर सर्प ने आकर जहर छोड़ दिए। कुतिया माँ ने जब यह देखा तो उसको लगा कि भाई ये तो जब लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, और फिर कुतिया माँ ने अपने परिवार को बचाने के लिए सभी के समक्ष उस विषाक्त खीर को जूठा कर दिया। उनके पुत्र ने कुतिया के इस कृत्य पर उसको बुरी तरह से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। रात में उसने अपने पूर्व जन्म के पति अर्थात बैल से यह पूरी कहानी कही। तब दोनों ने मिलकर ऋषियों से इस दोष के परिमार्जन का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने ऋषि पंचमी व्रत पर्व का विधान बनाया था। आइए इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, वैदिक विज्ञान से इसका विश्लेषण करते हैं। पृथ्वी के समस्त जीव, जिसमें मानव, स्त्री, पुरुष दोनों शामिल हैं, इन सभी को प्रत्येक माह मासिक धर्म की शारीरिक अवस्था से गुजरना होता है। चूँकि स्त्रियों में रक्तस्राव दिखाई देता है, इसलिए यह भ्रांति है कि यह केवल स्त्रियों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जिस भी शरीर के अंदर रक्त संचार होता है, यह प्रकृति का नियम है। जिस भी शरीर के अंदर, चाहे वह कोई भी पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, किसी जिसके अंदर रक्त संचार हो रहा है उसे मासिक धर्म होता है। यह पुरुषों में भी होता है। वह भी इस दौरान अवसादग्रस्त, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी के शिकार होते हैं। ऐसा ही महिलाओं के साथ भी होता है। इसीलिए उन्हें इन 5 दिनों में भोजन बनाने से लेकर परिवार से जुड़े सामुदायिक काम से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उसके शारीरिक मानसिक तनाव का प्रभाव या किसी के भी मानसिक तनाव का प्रभाव जल और भोजन पर बहुत तेज़ी से पड़ता है। जल पर तो और अधिक तीव्रता से पड़ता है। मनुष्य का शरीर 75% जल से बना है और ऐसे अवस्था में, तनाव की अवस्था में, अवसाद की अवस्था में जब वह भोजन बनता है तो उसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। जब वह भोजन करते हैं तो यह जो नकारात्मक प्रभाव है, अवसाद है, चिड़चिड़ापन है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस अवस्था में भोजन नहीं बनाने या परिवार से अलग पृथक रहने का विधान दिया है। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था में जहाँ एकल परिवार है वहाँ संभव भी नहीं दिखता और उनको इन सब बातों का ज्ञान भी नहीं है। एक लंबी परंपरा बीत गई। मनुष्य अपने को अति आधुनिक युग में मानता है। आइए आगे चलते हैं। इस दिन अपामार्ग, मल त्याग के बाद अर्थात शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपामार्ग, चिचिरी जिसको कहा जाता है, यह एक दिव्य औषधीय गुणों से संपन्न वनस्पति है। इससे दांतों की सफाई करने का विधान है। इससे दांत की सफाई करने के साथ क्या होता है, दांत तो मजबूत होते ही हैं, इसके साथ साथ ईएनटी जिसको हम लोग मुंह, नाक, आँख, कान, गला इत्यादि जानते हैं, ये पूरे आँख, नाक, कान, मुंह, गला और सिर के जुड़ी सभी बीमारियों में यह अपामार्ग का दातून जो है, इसका रस जो है वह लाभ पहुंचाता है। इनकी सफाई करता है, इनमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको निकालता है और उससे अप्रत्याशित रूप से लाभ होता है। सिर से जुड़े ये गर्दन से ऊपर का जितना भाग है, अगर हम चिरचिरे की ऐसे ही है तो हम ऋषि पंचमी का इतिहास बता रहे हैं। बहरहाल अगर सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में कभी कोई अपामार्ग की टहनियों को लेकर के और दातून करता है, हमारे पूर्वज करते थे, तो यह ईएनटी से संबंधित सिर से जुड़ी समस्याओं के समाधान का बहुत अच्छा उपाय है। यह पूरे वर्ष रोगों से बचाव करता है। इस दिन नदी के जल में मृत्तिका स्नान, शरीर पर मिट्टी मल करके नहाने की परंपरा है। मिट्टी से स्नान करने से, मिट्टी लगा करके पूरे शरीर में मिट्टी की मालिश करके और नदी में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों का उपचार होता है। आप देख रहे हैं आधुनिक काल में जो मृत्तिका स्नान है वह अब प्राकृतिक चिकित्सा में आरंभ हो गया है। का दूसरा ये है पंचगव्य पान, गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत, इन 5 को समान मात्रा में मिला करके और पान करने का विधान है। इससे आनुवांशिक रोग, जो परंपरा से जीन्स के द्वारा जो बीमारियां परिवार में चली आती हैं, उनका शमन होता है। ये आनुवांशिक रोग समाप्त होते हैं। इसके अलावे किसी ज़माने में तपेदिक टीबी की बीमारी बहुत थी, इससे बचाव होता है। उपवास अर्थात प्रकृति के साथ बैठना, इस दिन प्राकृतिक रूप से उत्पन्न तिन्ना के चावल, दही और कर्मी के साग का भोजन करने का विधान है, जिससे हमारा शरीर का जो तापमान है वह नियंत्रित होता है, रक्त संचार नियंत्रित होता है। पुराणों में ऋषि पंचमी पर दान करने का भी उल्लेख है।
यह दान किसी पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। इससे उनको, उनके परिवार को नुकसान होता है। उपदंश, जिसे हम लोग कोढ़ की बीमारी जानते हैं, ऐसा उल्लेख है कि यह दान पुरोहित अर्थात पूर्व का हित, उसे पुरोहित कहा जाता है, पंडित जो पूजा पाठ कराता है। तो उनके और उनके परिवार को ये दान लेने से नुकसान होता है, उनकी क्षति होती है, उनके परिवार की क्षति होती है। इसलिए इसका दान, इसमें भी दान का विधान है, भोजन, जल, आवरण। ये जो दान है, ये वन जंगल में जो साधु संत महात्मा रहते हैं, या भूखे गरीब नारायण वंचर जीव हैं, अथवा कौवा और कुत्ते को, पक्षियों आदि को यह दान करना चाहिए। उन्हें जल पिलाना, उन्हें भोजन देना, ये किया जा सकता है। ये ऋषि पंचमी का संक्षिप्त इतिहास है, संक्षिप्त महात्मा है। और मुझे लगता है कि भारत की विलुप्त हो रही यह ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसके महात्मा को, इसके गुणों को, इसके वैज्ञानिक तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है भावी पीढ़ी को। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।